हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 एंड 25 के लिए। तो दोस्तों, 2 जून को एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है, आप सभी को मालूम हो गया होगा। वीडियो के थ्रू भी आपको इन्फॉर्म किया था मैंने। तो आखिर में एप्लीकेशन फॉर्म कब तक रिलीज़ हो जाएंगे और सरकारी कॉलेज कैसे मिलता है, क्या कुछ आपको स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। और उसके साथ ही सिलेबस क्या कुछ रहती है और आपको कितने नंबर लाने होंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। क्योंकि दोस्तों क्या है ना कि सरकारी कॉलेज ये जो है कैसे मिलेगा, जो पहले के स्टूडेंट्स हैं मतलब तैयारी कर चुके दूसरी बार तीसरी बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनको तो मालूम हो गया होगा कौन पढ़ाता है, कितना पढ़ाता है और किसका पढ़ाया हुआ कितना एग्ज़ाम में आता है, उन सभी को पता ही होगा। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा भटक रहे हैं, यहाँ से पढ़ लूँ वहाँ से पढ़ लूँ, सिलेक्शन हो जाएगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। यही से वीडियो को लाइक करते हुए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक ज़रूर से शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, समझाने की कोशिश करूंगा जो 23-24 के लिए इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आपका रिलीज हुआ था, ठीक है। जो 23-24 में एडमिशन हो रहा था उसके बेस पर समझाने की कोशिश करूंगा। अगले बार क्या हुआ था, 4 जून को एग्ज़ाम था, इस बार 2 जून को होने वाला बीएससी नर्सिंग का। तो फॉर्म जो आए थे वो 15 अप्रैल से आए थे और लास्ट डेट 18 मई तक थी। तो दोस्तों, इस बार भी चांसेज यही है कि अप्रैल के सेकेंड वीक तक, ठीक है, अप्रैल सेकेंड वीक तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएंगे और 1 महीने का लगभग टाइम मिलेगा आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए। आप पूरे डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करके रखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा नीचे बढ़ जाते हैं। तो मालूम होगा आपको, यूपी में बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, डायरेक्ट से एडमिशन होता नहीं है, आपको एबीवीएमयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही होता है, चाहे तो आप गवर्नमेंट कॉलेज से करो या फिर प्राइवेट कॉलेज से करो, ठीक है। फॉर्म फीस देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर 3,000 रुपये थी, किसके लिए, अनरिजर्व के लिए और ओबीसी के लिए। 2,000 रुपये था आपका एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं योग्यता क्या कुछ रहने वाली है। तो देखिए, मिनिमम एज जो है वो 17 वर्ष आपकी होनी चाहिए। कब तक, ये था 31 दिसंबर 2023 बोल रहे थे, लेकिन इस बार होगा 31 दिसंबर 2024 तक में आपका एज जो है मिनिमम 17 साल हो जाना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम एज के लिए दोस्तों 35 ईयर्स दिया हुआ है, लेकिन कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन मिल जाता है, ये आप सभी को पता ही होगा, इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं, ठीक है। अब देखिए, क्वालिफाइंग होता है तो देखिए, कैंडिडेट्स विद साइंस हु हैव पास क्वालिफाइंग 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, थोड़ा सा छोटा कर लो इसको, 10+2 एंड मस्ट हैव ऑब्टेन्ड अ मिनिमम ऑफ 45% ऑफ मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। 12th में आपका पीसीबी होना ही चाहिए और उसमें 45% मार्क्स होने चाहिए सभी सब्जेक्ट्स, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, ठीक है। साथ में इंग्लिश जो है वो कंपलसरी है, इंग्लिश आपका होना चाहिए। आप या तो यूपी बोर्ड से किए हुए हो या इसके समकक्ष कोई भी बोर्ड हो, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आपका होना चाहिए, राइट। बता दिया इन्होंने, 3 कोर सब्जेक्ट हैं, साथ में इंग्लिश रहेगा। और एससी एसटी ओबीसी वालों के लिए 40% होने चाहिए, 45 नहीं लगेगा आपका, 45 जनरल और जनरल के लिए है दोस्तों, ठीक। NIOS बोर्ड के स्टूडेंट भी कर सकते हैं, ढेर सारी ये क्राइटेरिया दिए हुए हैं। उम्मीद करते हैं आप इसमें सब पास होंगे, आप एलिजिबल होंगे, राइट। थोड़ा सा और नीचे बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, फॉर्म फिलअप करने से पहले ये जो डॉक्यूमेंट्स का क्राइटेरिया लिखा हुआ है, आप 2023 की जगह 2024 कर लेंगे, उसके बाद का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने तैयार कर सकते हो, क्योंकि वैसे बाद में भी टाइम मिल जाएगा, लेकिन पहले से आपके पास रहेगा तो बेहतर होगा, उसके पहले नहीं बनवाने जाएँ, राइट। नीचे बढ़ जाते हैं। अब स्टूडेंट्स को ये बात समझने की ज़रूरत है। तो देखिए, आपका एग्ज़ाम जो अगले बार हुआ था 11 बजे से 2 बजे हुआ था, मतलब 3 घंटे का टाइम मिल जाता आपको 180 मिनट का, ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस, ठीक है। थोड़ा नीचे बढ़ते हैं, 200 क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है,
ठीक है, पहले नहीं होता था। इस बार क्या क्राइटेरिया आएगा वो बताएंगे। जहाँ तक चांसेज है इस बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, क्योंकि सीटें तो वैकेंट चली जाती हैं यूपीबीएससी नर्सिंग के लिए। ठीक है, प्राइवेट में ढेर सारी सीटें वैकेंट ही चली जाती हैं। थोड़ा नीचे बढ़ते हैं। अब आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझने की ज़रूरत है। लिखा हुआ है नर्सिंग एप्टीट्यूड 20%, फिजिक्स 20%, केमिस्ट्री 20%, बायोलॉजी, इंग्लिश ये सभी दिया हुआ है 20%। तो आप क्या करिएगा, 200 का 20% निकाल लेना। जहाँ तक मुझे आता है तो हो जाएंगे 40। ठीक है, 40 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड से, 40 फिजिक्स से, 40 केमिस्ट्री, 40 बायोलॉजी से, इंग्लिश और जीके दोनों मिला करके 40 क्वेश्चन, मतलब 20 और 20 पूछा जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है 20 और 20 पूछा जाए, कभी होता है कि 25 और 15 भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको अगर एडमिशन लेना होगा नर्सिंग में, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना होगा तो ये क्वालिफाइंग है, इतना आपको पाना ही होगा। मतलब जनरल कैंडिडेट हैं तो लिखा हुआ है 50 परसेंटाइल। इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप परसेंटेज नहीं समझ लेना कि 200 में से हम 100 नंबर पा गए तो हमको सीट मिल जाएगी, हम काउंसलिंग करा सकते हैं या क्वालिफाई हो चुके, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ 50 परसेंटाइल का कि 50% लोगों से ज़्यादा आपका रिजल्ट होना चाहिए, तभी आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रह पाओगे। जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए 45 परसेंटाइल है, मतलब 45% लोगों से आपके मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए। SC ST OBC का 40 परसेंटाइल दिया हुआ है। ठीक है, और जो दोस्तों सिलेबस रहने वाला है, अभी आप पूछेंगे सर सिलेबस तो बताया ही नहीं मैंने, तो यहाँ पर बताया हुआ है 12th स्टैंडर्ड का आपको तैयार रखने की ज़रूरत है। मतलब 11th का भी आता है दोस्तों, 12th का भी आता है। ठीक है, 11 12 दोनों आता है, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो 12th स्टैंडर्ड का होता है। 11 से थोड़े कम क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको दोनों तैयार रखना है। पेपर का मीडियम जो होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ठीक है, अभी हालांकि इस पे चल रहा है, कन्फ्यूजन चल रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी में भी पूछा जाए, लेकिन कुछ इसमें अभी मतलब इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। जो प्रॉपर सा नोटिफिकेशन रिलीज होगा, प्रॉस्पेक्टस रिलीज होगा, उसमें मेंशन होगा। फ़िलहाल में ये मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है वो इंग्लिश में होने वाला है। अब एक और क्वेश्चन आपका होगा कि सर हम कैसे तैयारी करेंगे, कि मतलब गवर्नमेंट सीटों में मालूम होगा 1300 के लगभग सीटें हैं दोस्तों। ठीक है, सीट डिटेल्स का मैं जो वो है क्या बोलते हैं प्रॉस्पेक्टस है या बोल सकते हो नोटिफिकेशन जिसमें दिया हुआ है PDF, उसको मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा। ठीक है, 13,000 के लगभग टोटल सीटें हैं, लेकिन 1300 सीटें ही आपकी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं। और इसके लिए सर कितना कट ऑफ जाता होगा ये भी क्वेश्चन होगा आपका। तो आपको बता दूँ, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, जनरल की बात छोड़ो, मैं किसी कैटेगरी की बात नहीं करूंगा, इस पर बाद में डिस्कस कर लूँगा, लेकिन ये मान के चलिए 125 के अबाउट रहते हैं तभी आपको गवर्नमेंट सीटों पर एडमिशन मिल पाएगा, अदरवाइज प्राइवेट में ही एडमिशन आप ले पाएंगे। इतना मान के चलिए। टारगेट जो है 140 के अबाउट बनाइए दोस्तों। अगर आप यहाँ तक भी आएंगे तो आपका मान के चलिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। प्रीवियस ईयर भी ऐसा हुआ, इससे भी कम गया दोस्तों। यहाँ तक कि कैटेगरी वालों को मैं बात कर लूँ SC ST को, तो 110 तक थे तब भी उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया था। लेकिन दोस्तों हर बार एक जैसा कट ऑफ नहीं जाता, आपको भी पता होगा, फॉर्म अब ज़्यादा पड़ने लगे हैं पहले की अपेक्षा। ठीक, अभी तक के सभी डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे ऐसा उम्मीद करता हूँ। अब आपको कैसे पढ़ना है, क्या कुछ पढ़ना है वो मैं आपको बता दूं। तो देखिए, करने की ज़रूरत कुछ नहीं है आपको। इसमें जो होता है ना, बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। दूसरी चीज़, प्रीवियस ईयर को आप फोकस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा पढ़िए, क्वेश्चन ज़्यादा करिए, लेकिन क्वेश्चन समझ के करिए। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करिए। और उसके साथ ही अगर आपके पास दोस्तों GNM की बुक हो, ठीक है, अभी आप बोलेंगे मैं ये क्या बोल रहा हूँ BSc नर्सिंग के एग्ज़ाम में, अगर आपके पास GNM एंट्रेंस एग्ज़ाम की बुक हो दोस्तों, उसको ज़रूर से पढ़ें। ठीक है, क्योंकि GNM के क्वेश्चन डायरेक्ट से BSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम में छपते हैं, और BSc नर्सिंग का क्वेश्चन जो है डायरेक्ट से GNM नर्सिंग के एग्ज़ाम में छपते हैं। और क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। आप पेपर में पहुँचोगे तो मालूम होगा
कि क्वेश्चन जो है डायरेक्ट से उठाए हुए हैं, कुछ चेंजेस नहीं होता, डायरेक्ट उठा करके बीएससी नर्सिंग में दे दिया जाएगा जीएनएम का क्वेश्चन। ठीक है, फ़िलहाल में ये सब आपको ढूंढना पड़ेगा, बुक्स परचेज करना पड़ेगा, सही राइटर की होगी नहीं होगी ये आपको पता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, एक नोट्स लॉन्च किया हुआ है, सेल्फ नोट्स है, अच्छे से क्रिएट किया, बहुत मेहनत किया उस पर दोस्तों, और छोटा सा अमाउंट रखा है जिससे कि आप उसे परचेज कर सके और उससे पढ़ाई कर सके। ठीक है, तो पहले बता दूँ उसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी में आपके बॉटनी जूलॉजी दोनों दिए हुए हैं, साथ में नर्सिंग एप्टीट्यूड है, जीके है और आपका इंग्लिश है। ये सभी सब्जेक्ट्स हैं और अच्छी बात इसमें यह है कि आपको दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे, हिंदी में भी मिल जाएगा, इंग्लिश में भी मिल जाएगा, दोनों साथ में ही दिए हुए हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, ज़्यादातर स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड के जो तैयारी करना चाहते हैं उनको तो हिंदी में समझने में प्रॉब्लम होती है, सॉरी इंग्लिश में समझने में प्रॉब्लम होती है, तो हिंदी में देखना चाहते हैं, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए बनाया गया। और आगे चल के पेपर ऐसा हो सकता है दोनों मीडियम में हो, तो इसीलिए पहले से ही नोट्स को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्रिएट किया गया है। इसमें क्या है कि जैसे कोई सा भी आप एक चैप्टर उठाइएगा, मान लिया आपने उठाया द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड उठाया, तो इंग्लिश में भी थ्योरेटिकल पोर्शन होगा, फिर वही ट्रांसलेटेड है हिंदी में भी होगा, फिर किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन है जो बार बार से एंट्रेंस एग्जाम में छपते हैं बीएससी नर्सिंग के, वो भी दिया हुआ है। ऐसे करके पूरा मतलब पूरी बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके, इंग्लिश सब कुछ दिया हुआ है दोस्तों। ठीक, और 3 साल का प्रीवियस ईयर पेपर भी उसमें, प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, ये भी आपका मेंशन किया गया है, तो अच्छा है, आप चाहे तो ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ आप प्रैक्टिस पर फोकस करिए, नोट्स पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, इसके बाहर कुछ नहीं जानना है, और प्रैक्टिस आपको इसी चैनल पर कराई जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा कि पहले 299 का जो है नोट्स, इसको परचेज करना होगा, और जो प्रैक्टिस होगा उसके लिए कोई अलग से चार्ज नहीं है। अगर आप नोट्स परचेज करेंगे तो प्रैक्टिस वाले सेशन में आगे ज़रूर से जुड़ पाएंगे। और ये आपको कैसे परचेज करना है वो मैं आपको बता दूं, ये व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन करिएगा, इस पर आप एसएमएस कर सकते हो, आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा कैसे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करते ही नोट्स आपको तुरंत में दे दिया जाएगा, और प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होते ही आपके पास नोटिफिकेशन उसका भी पहुँच जाएगा। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। 9517193475, 9517193475, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको वहाँ पर स्कैनर मिल जाएगा, पेमेंट कर सकते हो, नोट्स आप परचेज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बातों को समझे होंगे। कोई कन्फ्यूजन हो आपका तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।